छत्तीसगढ़ में आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं और ये दौरा अचानक तय हुआ। बता दें कि छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे जेपी नड्डा और साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा साथ में छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। पहले सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे छत्तीसगढ़ और साथ ही चुनाव की तैयारी को लेकर जेपी नड्डा का पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। ये तमाम बड़े नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और बड़ी बैठक होगी। बड़ी बैठक में तमाम चर्चाएं की जाएंगी और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आशीष, जो कि पहले ये तय था कि केवल अमित शाह पहुंचेंगे, लेकिन अब अचानक से उसमें थोड़ा फेरबदल हुआ। अब अमित शाह के साथ जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। लगातार चुनावी मंथन होगा आज। देखिए, बिल्कुल वैभव संभव और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पहले तो अमित शाह का ही दौरा कार्यक्रम जारी किया गया था, लेकिन थोड़ी देर पहले बीजेपी में भी खलबली की स्थिति मच गई जब बीजेपी के तमाम कैडर के नेताओं को एयरपोर्ट पहुंचने के निर्देश दिए गए और तब ये बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। और न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यानी बीजेपी के प्रमुख चेहरे जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो हाई कमान जिसे कहना चाहिए, वो आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। और जेपी नड्डा का जिक्र करें तो जेपी नड्डा चुनावी रणनीति को लेकर होने वाली बैठक में पहली मर्तबा छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। यानी ये माना जा रहा है कि आज जो बैठक होगी, ये बैठक बीजेपी की रणनीतिक लिहाज से काफी अहम बैठक होगी। और इस बैठक में न केवल बची हुई सीटों को लेकर रायशुमारी होगी, प्रत्याशियों के चयन की कवायद होगी, बल्कि बीजेपी की लाइन लेंथ क्या होगी, बीजेपी किस तरीके से चुनाव की रणभूमि पर जाएगी, किस तरीके से बीजेपी के सामने जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करेगी बीजेपी। और बीजेपी के भीतर बगावत की स्थिति आती है यदि चुनावी मोर्चे पर दावेदारों के बीच भिड़ंत होती है आपस में, तो उसे किस तरीके से बीजेपी काउंटर करेगी। ये तमाम विषय हो सकते हैं जो आज की बैठक में मुख्य बिंदु के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है कि अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रायपुर पहुंच रहे हैं। जी आशीष जी, चूंकि इसी से जुड़ा एक और चीज, दो चीज समझना चाहेंगे कि आज नड्डा का और अमित शाह का दौरा होगा और इंतजार भी किया जा रहा है कि दूसरी सूची, क्योंकि मध्य प्रदेश में सूची आ चुकी है दूसरी, अब इंतजार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में दूसरी सूची का। क्या ये माने कि आज कुछ ऐसी संभावना है कि दूसरी सूची सामने आ सकती है? और दूसरी चीज ये भी कि तमाम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी बड़े नेताओं की ओर से प्रदेश के नेताओं को, और ये भी जानकारी सामने आई है कि जो सांसद हैं उन्हें मध्य प्रदेश फॉर्मूला के तहत छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है कि जो सांसद हैं उन्हें भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस तरह की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ उसके बाद से संभावना बढ़ गई है कि छत्तीसगढ़ में भी जो एग्जिस्टिंग एमपी हैं, सांसद हैं, उन्हें भी चुनाव का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। गोमती साय सांसद हैं, संतोष पांडे सांसद हैं, इसके अलावा जो सरोज पांडे राज्यसभा की सांसद हैं, ये तमाम नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। अरुण साव खुद एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं, जो न केवल सांसद हैं बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये तमाम चेहरों को लेकर अब लगभग चर्चा में ये सुना जा रहा है कि इन्हें बीजेपी चुनावी मोर्चे पर बतौर उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। मध्य प्रदेश के अनुभव ये बताते भी हैं। और आज जब ये बैठक होगी तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी और जो नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते विधानसभा का, उन्हें हो सकता है कि बड़े नेताओं की तरफ से सीधे निर्देश दे दिया जाए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपने पूछी कि क्या प्रत्याशी चयन की जो दूसरी सूची आनी है वो क्या आ सकती है, तो देखिए, बीजेपी के भीतर एक प्रक्रिया है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है और बैठक में ही नामों का ऐलान होता है। लेकिन बीजेपी में कई परिपाटियां बदली जा रही हैं, कई नए प्रयोग बीजेपी कर रही है। तो ये कहना फिलहाल संभव नहीं है कि बीजेपी क्या आज की बैठक के बाद प्रत्याशियों की दूसरी सूची के नाम का ऐलान कर दे, लेकिन संभावना बढ़ गई है कि बीजेपी आने वाले 1-2 दिनों के भीतर संभवतः प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दे। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद।